मोअज़्ज़िज़ सामईन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं, देश में जब भी कभी इलेक्शंस आते हैं, इलेक्शंस या वो असेंबली के इलेक्शन हो या पार्लियामेंट के इलेक्शन हो या ज़िला पंचायत के, तालुका पंचायत की या काउंसिलर के इलेक्शन या मंडल पंचायत के इलेक्शन हो, जब कभी हर किसी इलाके में इलेक्शन का मोड़ आता है, उस वक्त गली गली में लीडर्स उभर कर आते हैं। हर गली में लीडर आते हैं, अपनी अपनी पार्टियों का प्रचार करते हैं। बात अगर हम मुसलमानों की करें तो मुसलमानों के पॉलिटिकल लीडर भी उभर कर आ जाते हैं और रिलीजियस लीडर भी मंजर आम पर आ जाते हैं और भरपूर प्रचार और प्रसार अपनी अपनी पार्टियों का करते हैं। फिर उसके बाद ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कि सांप सूंघ जाता है। जब मुसलमानों का कोई मामलात आ जाते हैं या आम अवाम के इलाकों के कोई मामलात आ जाते हैं, तब ये लोग बिल्कुल गायब हो जाते हैं। बात अगर हम मुसलमानों की करें तो अक्सर बेशतर मुसलमान सियासतदान मुसलमानों के मामलात पर दूरी इख्तियार करते हैं। जब कोई मसाइल आते हैं, जब कोई प्रोटेस्ट करना होता है, जब कोई बंदा गैर मुसलमान इस्लाम के ताल्लुक से या इस्लाम के असलाफ के ताल्लुक से कुछ भद्दी बातें करता है या कुछ गलत बयानात देता है, तब मुसलमान में से कुछ एक हजरात जो मंजर आम पर आते हैं, कुछ प्रोटेस्ट करने की कोशिश करते हैं या कोई उमूमी तौर पर मुसलमानों के ताल्लुक से मसाइल आते हैं जो खुसूसी तौर पर इन 10 सालों में हमें देखने को मिल रहे हैं। वो मसाइल कभी 3 तलाक के शक्ल में आते हैं, कभी बाबरी मस्जिद की शक्ल में आते हैं। आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज हमारे सामने मसाइल आए भी हैं, वो हैं वफ़ के ताल्लुक से। आज हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। आज वफ़ को लेकर मुसलमान ही नहीं बल्कि जो कोई भी सेकुलर जहन का इंसान है वो भी परेशान है। हमने देखा कि बहुत सारी सियासी पार्टियों ने इस बिल का विरोध भी किया और बहुत सारी पार्टियों ने इस बिल के फेवर में वोट भी किया। आज हम देख रहे हैं कि ये बिल सुप्रीम कोर्ट में गया है और करीब इसकी सुनवाई होने जा रही है और इसी बिल के खिलाफ, इसी एक्ट के खिलाफ मुसलमान जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हर जगह ये बात देखने को मिल रही है कि मुसलमान कायद, मुसलमान लीडरान जो हमेशा इलेक्शन के वक्त मंजर आम पर आया करते थे, आज वो गायब हैं। चाहे वो मुसलमान एमएलए हो, चाहे मुसलमान ZP मेंबर हो, चाहे वो मुसलमान कोई कॉरपोरेटर हो या काउंसिलर हो या मंडल पंचायत का मेंबर हो या कोई सियासी पार्टी का अहदेदार हो। आज देख रहे हैं कि कुछ एक हजरात जो कौम का दर्द रखते हैं, वो लोग इस जलसे को कामयाब बनाने में, इस प्रोटेस्ट को कामयाब बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन जो लोग इलेक्शन के वक्त मंजर आम पर आते हैं, वो लोग मंजर से गायब हैं। पूरे नहीं बल्कि अक्सर व बेशतर लोग, जब कौम को इन लीडरों की जरूरत है, वो लोग गायब हैं। यकीनी तौर पर वो लोग कौम में असर व रसूख रखते हैं, उनकी सुनने वाले लोग भी होते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि तमाम लीडरान गायब हैं, जबकि आज उन लीडरों की सख्त अशद ज़रूरत है। तो मेरी दरख्वास्त उन तमाम मुस्लिम लीडरों से है जो सिर्फ और सिर्फ सियासत के वक्त मंजर आम पर रहते हैं, वो आएँ। मुसलमानों के जो भी मसाइल हैं, आज वफ़ का मसला है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में और भी मसले हुकूमत की जानिब से सामने आए। आज सबको मिलकर, जिस किसी भी वो मकतब फ़िक्र के मानने वाले हों, सबको मिलकर
मुतहद होकर इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ में शाना बशाना खड़े होते हुए जहां कहीं भी जुलूस हो रहे हैं, जहां कहीं भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मिलकर अवाम का साथ दें और अपने सही लीडर होने का, अपने सही क़ायद होने का सबूत दें। हम देख रहे हैं कि कई एक मुस्लिम एमएलएज और कई एक गैर मुस्लिम एमएलए जो मुसलमानों के वोट से जीत कर आए हैं, इन प्रोटेस्ट से अपने आप को बचा रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, आज वक्फ का मसला है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई और मसला आ जाए। अगर भाजपा 400 जीत लेती तो हो सकता है कि आज मसला संविधान का होता, क्योंकि उन्हीं के लीडरों का कहना था कि हम संविधान को बदलने जा रहे हैं। आज जो वक्फ का मामला है, ये सीधे सीधे संविधान की खिलाफ वर्जी है, सीधे सीधे 13, 14, 15, 25, 26, 29 आर्टिकल की खिलाफ वर्जी है। आज हम इसी जगह पर इस मामले को खत्म नहीं करेंगे तो ये मामला और बढ़ेगा, सीधे संविधान पर हमला होगा। इस तरह के और भी बिल बनेंगे जिसके मुतासिर सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दलित और पिछड़े तबकात भी होंगे। आज दलित भाइयों को और पिछड़ों को भी मैं इल्तिजा करता हूं कि आज वक्त है कि मुसलमानों के साथ शाना बशाना खड़े होकर संविधान के खिलाफ कार्रवाई करने वालों के खिलाफ लड़ें और अपनी एक होने का और संविधान से असल मोहब्बत करने का सबूत पेश करें। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।